चलो देखो एक्सरसाइज 12.2 सवाल नंबर 9 और ये एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है। क्या बोल रहा है कि एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समानांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। ठीक है, देखो समलंब के आकार का है ऐसे। मान लो एक समलंब हो गया ए बी सी डी, जिसमें ये इसके समानांतर है ए बी समानांतर डी सी। ठीक है, और जिनके समानांतर भुजाएं 25 और 10 मीटर है, तो ये हो गया 10 मीटर और ये हो गया 25 मीटर। ठीक है ना। इनकी असमानांतर भुजाएं 14 मीटर, ये एक मान लो कि 14 मीटर और ये एक मान लो कि 13 मीटर है। 13 मीटर। तो इस खेत का क्षेत्रफल, तो देखो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो समानांतर भुजाओं को पता है 10 और 25, लेकिन ऊंचाई नहीं पता है, तो हम लोग ऊंचाई निकालेंगे। उसके लिए हम लोग क्या किए, कैसे लंब डाल दिए, ऐसे ये लंब डाल दिए, इसका नाम P और Q रख दिए। ये 10 तो ये भी कितना हो गया 10 मीटर। ठीक है ना, ये ऊपर 10 मीटर तो नीचे भी 10 मीटर। कौन सा PQ का मान 10 मीटर हुआ, DP को मान लिया हम लोग x मीटर। कितना मान लिए x मीटर। तो हम लोग QC निकालेंगे। देखो समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर CD या DC। ठीक है, और देखो AB बराबर 10 मीटर, DC बराबर 25 मीटर, AD बराबर 14 मीटर और BC बराबर 13 मीटर। ये हमको दिया गया है। ठीक है ना, ये समानांतर दिया गया, वो दो असमानांतर भुजाएं हैं। माना कि DP बराबर नहीं, AP लंब, माना कि नहीं AP लंब AP लंब DC, AP लंब DC तथा BQ लंब DC डाला। DP बराबर x मीटर, PQ बराबर 10 मीटर, QC बराबर क्या होगा। तो देखो QC में क्या होगा, तो QC हम लोग निकाल रहे हैं। देखो QC क्या होगा, DC बराबर DP प्लस PQ प्लस QC। DC का मान मेरा कितना है 25, DC का मान 25 मीटर। DP को x मीटर बोला गया है, PQ को 10 मीटर बोला गया है, QC नहीं पता है। प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, प्लस इधर आएगा तो माइनस। 25 में से 10 गए, कितना बचा 15 मीटर माइनस x मीटर। तो QC का मान कितना हो गया 15 माइनस x मीटर, x मीटर। ठीक है, अब देखो त्रिभुज APD, APD में AD स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। AD का मान मेरा कितना 14, AD का मान मेरा कितना है 14 मीटर। AP हमें नहीं पता है, और DP x 14 का वर्ग करें कितना हो जाएगा 196। 16 का 6 हासिल 1, 4 दूना 8, 8 16, 4 4 6 को 16 का 6 हासिल 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 8 1 9 1, 196 बराबर AP स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। प्लस इधर आएगा तो AP स्क्वायर बराबर 196 माइनस x स्क्वायर।
समीकरण 1, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग BQ का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? BQ का मान। त्रिभुज BQC में BC स्क्वायर बराबर BQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। BC का मान मेरा कितना? 13। BQ का मान नहीं पता है, QC नहीं पता है, ठीक है ना। QC का मान हम लोग निकाले है कितना? 15 माइनस एक्स। कितना? 15 माइनस ये ना 13 कितना होता है? 169 बराबर BQ स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A। 15 का 225 प्लस एक्स स्क्वायर, 15 दूना 30x प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो देखो माइनस का 30x इधर आया तो प्लस का 30x हो गया। ये प्लस का 169 दिया ही गया है, माइनस का 225 हो गया, प्लस है माइनस एक्स स्क्वायर बराबर BQ स्क्वायर। BQ स्क्वायर बराबर 30x, इसको घटा देंगे। 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया, कितना बचा? 6 ना। क्या बचा कितना? 1 तो 11 में से 6 गया 5, माइनस का 56, 9 6 15 का 5 यहाँ से ले, 6 5 11 12 का 2 यहाँ से लेगा 1 2, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2, AP क्या है? इसके लिए ऊंचाई है, और BQ भी क्या है? इसके लिए ऊंचाई है। तो दोनों ऊंचाई आपस में बराबर होंगे ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से ब्रैकेट में लिखेंगे समान ऊंचाई। क्या है? समान ऊंचाई। समान ऊंचाई इसलिए दोनों बराबर, मतलब 196 एक्स स्क्वायर, सॉरी 196 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 30x माइनस 56 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? 196 बराबर 30x माइनस 56, माइनस इधर आएगा तो प्लस का 56 बराबर 30x। 6 6 12 का 2 यहाँ से ले, 10 5 15 का 5 यहाँ से ले, 1 1 2 बराबर 30x। 30x ये ना, माइनस का 30x माइनस है, इधर है तो प्लस, ठीक है। ये देखो ये गुणा में इधर आएगा तो भागा में 3 से कट जाएगा क्या? 3 8 है 24, 3 8 है 24 है 1 25, 3 चौके 12, 3 दाह में 30। x का मान मेरा कितना आ गया? आप 84 बटा में 10, या x का मान 8.4 भी लिख सकते हैं, 8.4। ये मेरा x का मान आया 8.4। अब x का मान या तो यहाँ समीकरण 1 में रख दो, नहीं तो 2 में रख दो, तो मेरा AP का मान आ जाएगा। कहीं गड़बड़ नहीं ना है? चलो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? AP स्क्वायर बराबर 196 माइनस एक्स स्क्वायर। AP स्क्वायर बराबर 196 माइनस 8.4 का स्क्वायर, 8.4 ना। 84 को 84 से गुणा कर रहे हैं, कितना आएगा? यहाँ पर गुणा कर ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट यहीं पर कर ले रहे हैं। 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 32 32 64 है, वो हासिल 65, 65 के 5 हासिल 6, 8 हटाए 64 6 64 6 70, और 2 अंक बाद दशमलव, इसको घटा देंगे तो 10 में से 6 गया 4 बचा, फिर 9 में से 5 गया 4 बचा, दशमलव ये कितना बचा? 5 हो गया 5, और 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया 2,
और ये 125.44। ये किसका होता है? 125.44 वर्गमूल किसका होता है? देख ले रहे हैं 125 को निकाल के एक बार में 125 1 1 2 हुआ ना, फिर एक बार में जाएगा 115 का होता है क्या? नहीं। 112 का होता है क्या? 2 दूना 4 2 2 2 1 1 2 1 1 4 4 2 2 4 1 5 1 1 2 112 का होता है ना। कितना करता है? तो एपी का मान मेरा कितना जाएगा? 11.2 मीटर। 11.2 मीटर। हमसे क्या पूछा गया? इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखो हमको ऊंचाई पता चल गया कितना? 11.2 मीटर। ये ऊंचाई कितना हो गया? 11.2 मीटर। अब क्षेत्रफल निकाला बहुत ही आसान है। ठीक है, ठीक है इधर। अब देखो समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समानांतर भुजा मेरा कितना? AB प्लस DC और ऊंचाई AP ले लो या BQ ले लो, दोनों का मान वही है N2 AP। ठीक है ना। देखो 1/2 AB का मान 10, DC का मान 25, N2 AP का मान 11.2। जोड़ देंगे 25 से 10 35 गुणे 11.2 कट जाएगा ये ना। 5 दूना 10, 5 दूना 10 और फिर 6 दूना 12, 5.6 35 गुणे 5.6 5.6 गुणा कर दो 56 में 35 से 6 25 30 का 0 3 50 25 26 27 28 18 का 8 25 15 1 16 0 8 8 16 का 86 1 14 8 9 1 कितना है? 196। ये ना एक अंक बाद 10 वाला 196 मीटर स्क्वायर आंसर।